रात के सन्नाटे में एक छोटे से कच्चे मकान के अंदर मध्यम चरार जल रहा था। चरार की लो हल्की हल्की हवा से लरज रही थी। मकान की दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थीं। छत से मिट्टी के जर्रे कभी कभार नीचे गिरते और कमरे के एक कोने में बोसीदा चटाई पर एक शख्स बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था। वो शख्स साबिर था, एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर। पैदाइश से ही गुर्बत उसके साथ जुड़ी थी, लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात को अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर शुक्र अदा करता। साबिर की शादी को 3 साल गुजर चुके थे। उसकी बीवी जैनब एक खूबसूरत मगर खुद पसंद औरत थी। शादी के आगाज में जैनब नर्म मिजाज और मुस्कुराहट वाली थी, लेकिन वक्त के साथ उसके दिल में दुनिया की चमकदम की ख्वाहिशें बढ़ने लगी। जैनब को अपने शौहर की गुर्बत से नफरत होने लगी। जब कभी साबिर थका हारा मजदूरी से घर लौटता तो जैनब के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमायां होते। वो अक्सर ताने देती, तुम्हारी किस्मत में शायद कभी खुशी लिखी ही नहीं, मैं कब तक इस गरीबी में सड़ती रहूं। साबिर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देता, कहता, अल्लाह ने जितना दिया है वो हमारे लिए काफी है जैनब, अगर शुक्र करेंगे तो शायद वो और अता करेगा। लेकिन जैनब के दिल पर इस बात का कोई असर ना होता। उसे फैशन, जेवरात और आसाइशों का शौक था। वो अक्सर अपनी सहेलियों की तस्वीरें देखकर हसद महसूस करती, जो मोबाइल पर अपनी नई साड़ियों और चौड़ियों के साथ तस्वीरें डालती थीं। एक दिन साबिर के मोहल्ले में एक नया शख्स आया, काशिफ। काशिफ एक ताजिर था। उसका लिबास साफ सुथरा, चेहरे पर खुशबू और जबान में मिठास थी। लोग उसके अखलाक से मुतासिर होते, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके दिल में खबासत छुपी थी। काशिफ की नजर एक दिन जैनब पर पड़ी, जब वो कुएं से पानी भरने आई थी। जैनब के चेहरे की चमक और गुस्से में भी छुपी हुई खूबसूरती ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वो जानता था कि साबिर एक गरीब मजदूर है और गरीब औरतों के दिल में ख्वाहिशात को भड़काना आसान होता है। अगले दिन जब जैनब बाजार जा रही थी, काशिफ ने रास्ते में सलाम किया। जैनब चूक गई, फिर आहिस्ता से बोली, वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? काशिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नया ताजिर हूं, यहाँ करीब ही दुकान खोली है। अगर कभी घर की जरूरत का सामान हो तो बिला झुझक आना, मैं तुम जैसे शरीफ लोगों से ज्यादा नहीं लेता। जैनब ने कोई जवाब न दिया, मगर दिल में ये सोच बैठी कि काशिफ का अंदाज आम मर्दों से मुख्तलिफ है। इसी रात साबिर घर लौटा तो उसके कपड़े पसीने से तर थे। वो एक दिन की मजदूरी से सिर्फ 300 रुपए लाया था। जैनब ने खाना रखते हुए तंजिया कहा, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 300 रुपए? तुमसे बेहतर तो गली के बच्चे भी भीख मांग कर कमा लेते हैं। साबिर के दिल पर तीर सा लगा, मगर उसने चुप रहना बेहतर समझा। खाना खाते हुए सिर्फ इतना कहा, जैनब, रिज्क अल्लाह देता है, मैं कोशिश करता हूं, बाकी इसका करम है। जैनब ने मुंह फेर लिया। दिल में ये बात बैठ गई कि उसे किसी अमीर शख्स की जिंदगी चाहिए। ये सोच रफ्ता रफ्ता उसके ईमान को खोखला करने लगी। कुछ दिनों बाद काशिफ ने मौका देखकर जैनब से दोबारा बात की। उसने एक खूबसूरत दुपट्टा निकाला और बोला, ये तुम पर बहुत जचेगा, तोहफा समझकर रख लो। जैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसी चीजें लेना मुनासिब नहीं। काशिफ ने मसनूई संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बहन समझता हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुआफ करना, बस तुम्हें इज्जत देता हूं क्योंकि तुम साबिर जैसी नेक आदमी की बीवी हो। जैनब ने दुपट्टा ले लिया। शायद दिल में पहली बार नफ्स ने ईमान पर गालिब आना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, जैनब के रवैये में बदलाव आने लगा। वो घर के कामों में लापरवाह होने लगी, साबिर से बात कम करने लगी और अक्सर रातों को किसी ख्याल में खोई रहती। साबिर हैरान रहता, कभी सोचता कि शायद वो बीमार है, कभी अपने आप से कहता, शायद मेरी तवज्जो कम हो गई है। मैं मजदूरी में इतना वक्त लगा देता हूं कि बीवी तन्हा महसूस करती है। लेकिन असल बात साबिर की समझ से बाहर थी। एक रात साबिर नमाज इशा के बाद देर से घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आहिस्ता से दस्तक दी। जैनब ने कुछ देर बाद दरवाजा खोला, चेहरे पर घबराहट और हाथों में कपकपाहट। साबिर ने हैरत से पूछा, जैनब, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? जैनब ने नजरें झुका ली, कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। लेकिन साबिर के दिल में शक की एक चिंगारी जल उठी। उसने कुछ ना कहा, मगर रात भर करवटें बदलता रहा। अगले दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, अम्मा हलीमा, साबिर के पास आई। चेहरे पर संजीदगी थी। कहने लगी, बेटा साबिर, मुझे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। साबिर ने अदब से कहा,
जी अम्मा, आप मेरी माँ जैसी हैं, कहिए। अम्मा हलीमा ने आहिस्ता से कहा, कल रात तुम्हारे घर के करीब एक अजनबी को देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो तुम्हारे दरवाजे के पास रुका था। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बेटा, बीवी पर नजर रखना, दुनिया फितनों से भरी है। साबिर के हाथ से तस्बीह गिर गई, दिल धक से रह गया, लेकिन ईमान ने उसे सब्र का दामन थामने को कहा। वो बोला, अम्मा, अगर ये सच हुआ तो मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। इस रात साबिर ने फैसला किया कि वो घर के करीब छुप कर देखेगा। जब वो आधी रात को आया तो दूर से देखा कि काशिफ की परछाई उसके दरवाजे के पास से हटी। साबिर का दिल लरज गया, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया, बल्कि खामोशी से वापस चला गया। वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़े और सजदे में गिरते हुए बोला, ए अल्लाह, अगर मेरी बीवी गुमराह हो गई है तो उसे हिदायत दे, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरा शक दूर कर दे। मैं किसी को रुस्वा नहीं करना चाहता, सिर्फ सच जानना चाहता हूं। सुबह हुई तो ज़ैनब के चेहरे पर एक नया हुरूर था। उसने साबिर से कहा, मैं अब इस महल्ले में नहीं रहना चाहती, मुझे शहर जाना है, यहां गरीबी के सिवा कुछ नहीं। साबिर ने धीरे से कहा, ज़ैनब, हम कहां जाएंगे? यही हमारा घर है, यही रिज्क का जरिया है। ज़ैनब ने तंज से कहा, यह घर नहीं, कैद खाना है, मैं इस कैद से आजाद होना चाहती हूं। यह सुनकर साबिर के कदमों तले जमीन निकल गई, लेकिन उसने फिर भी सब्र किया। कहा, तुम चाहो तो कुछ दिन अपने मैके चली जाओ, दिल हल्का हो जाएगा। ज़ैनब ने मौका समझा और फौरन राजी हो गई। जब वो गई तो काशिफ के साथ राब्ता आसान हो गया। ज़ैनब के दिल में अब खौफ खत्म हो चुका था। काशिफ उसे झूठी तारीफों में उलझाए रखता, कहता, तुम जैसी हुसीन औरत गरीबी में क्यों मिर्झाए, तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूं। ज़ैनब इसकी बातों में बहकने लगी, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि काशिफ जैसे मर्दों के वादे रेत पर लिखी तहरीर की तरह होते हैं। इसी दौरान साबिर तन्हा बैठकर हर रात दुआ करता रहा। वो अपनी बीवी को बद्दुआ नहीं देता था, बल्कि कहता, ए अल्लाह, मेरी इज्जत भी तेरी अमानत है। अगर ज़ैनब भटक गई है तो उसे वापस सीधे रास्ते पर ला दे। लोग साबिर का मजाक उड़ाते, कहते, बीवी तो शहर जाकर किसी के साथ ऐश कर रही होगी और तुम यहां दुआएं मांग रहे हो। लेकिन साबिर का ईमान नहीं डोला। उसके होंठों पर हमेशा एक ही जुमला होता, मेरा रब देख रहा है, मैं सब्र कर रहा हूं। जब ज़ैनब शहर में काशिफ के चिंगल में फंस चुकी है और साबिर गांव में सजदों में रोता है, मगर आने वाले बाब में तकदीर का ऐसा मोड़ आएगा जिससे कहानी का रुख बदल जाएगा। काशिफ की हकीकत सामने आएगी और ज़ैनब को अपने आमाल का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शहर की चमकती सड़कों पर रोशनियों का जाल बिछा हुआ था। ऊंची इमारतों के नीचे लोग मसरूफ दौड़ रहे थे। कोई दुकान बंद कर रहा था, कोई होटल में चाय पी रहा था और कोई तन्हा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। इन्हीं रोशनियों के दरमियान एक गुंजान गली में ज़ैनब एक छोटे किराए के मकान में बैठी थी। हाथ में नया मोबाइल, आंखों में ख्वाब और दिल में गुनाह का नशा। इसके सामने काशिफ बैठा था, शानदार लिबास पहने, लबों पर मसनूई मुस्कुराहट। उसने ज़ैनब से कहा, तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मैं तुम्हें महल दिला सकता हूँ, बस तुम साबिर के माजी को भूल जाओ। ज़ैनब के दिल में जैसे मीठा जहर गल गया। उसने सर झुकाकर कहा, साबिर गरीब था, उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल था, तुमने मुझे सब कुछ दिया, मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। काशिफ ने दिल ही दिल में शैतानी हंसी हंसी, क्योंकि वो जानता था जिस औरत ने अपने शौहर को छोड़ा वो कभी किसी की नहीं हो सकती। रात ढलने लगी। ज़ैनब आईने के सामने बैठी थी, नया लिबास, महंगी खुशबू और कानों में सोने के झमके, लेकिन दिल में एक अनजाना बोझ था। कभी कभी साबिर का चेहरा याद आ जाता, उसके सब्र भरे अल्फाज, उसका वुजू के बाद दुआ में झुकना। ज़ैनब फौरन आंखें बंद कर लेती, नहीं, वो सब माजी था, अब मैं आजाद हूं। लेकिन आजादी और गुनाह का फर्क वो समझ न पाई। चंद दिन बाद काशिफ का रवैया बदलने लगा। अब वो कम आता, बातों में गुरूर और सर्दी बढ़ गई। ज़ैनब ने कई बार फोन किया, मगर उसने जवाब न दिया। एक दिन जब वो अचानक काशिफ के दफ्तर गई तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, साहब तो हज पर जा चुके हैं, आप कौन हैं? ज़ैनब के कदम लरस गए। क्या, हज पर? दिल में एक खौफ सा बैठ गया। उसने घर आकर सोचा, क्या मैं धोखा खा गई
या वो सच में गया है। कई दिन तक वो इंतजार करती रही। पैसे खत्म होने लगे, घर का किराया, खाना, बिजली, सब कुछ मुश्किल होने लगा। इधर गांव में साबिर अब भी मजदूरी कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर नूर बढ़ता जा रहा था। वो दिन में काम करता, रात में कुरान की तिलावत करता और लोगों की मदद करता। एक दिन इमाम साहब ने कहा, साबिर, तुम्हारी बीवी गई जरूर है, लेकिन अगर तुमने उसके लिए दिल में नफरत रखी तो शैतान जीत जाएगा। तुम दुआ जारी रखो, अल्लाह के फैसले बड़े अजीब होते हैं। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं नफरत नहीं रखता इमाम साहब, बस दुआ करता हूं कि वो जहां भी है ईमान की तरफ लौट आए। इसी रात जैनब के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो डर गई। दरवाजा खोला तो दो अजनबी खड़े थे। एक ने कहा, तुम काशिफ को जानती हो? जैनब ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, वो मेरा दोस्त है। क्यों? दूसरे शख्स ने सख्त लहजे में कहा, काशिफ अब जेल में है। इस पर फ्रॉड और जालसाजी के कई मुकदमात हैं। हमें तुमसे भी तफ्तीश करनी है। जैनब के हाथ से मोबाइल गिर गया। क्या? वो जेल में है? फिर उन्हें पता चला कि काशिफ ने न सिर्फ उसे धोखा दिया, बल्कि उसके नाम पर भी कर्ज लिया था। अब पुलिस उसे भी मुल्जिम समझ रही थी। जैनब की दुनिया अंधेर हो गई। जेल के दरवाजे के सामने खड़ी वो रोती रही। काशिफ को देखा। वो जेल के कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर निदामत का कोई निशान नहीं। जैनब ने लरजती आवाज में कहा, काशिफ, तुमने मेरे साथ ये किया। काशिफ ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, जैनब, तुमने खुद अपनी तकदीर लिखी। तुमने साबिर जैसा शौहर छोड़ा। अब सब्र का मतलब समझो। मैंने तुम्हें खरीदने की कोशिश की थी, बेचने का इरादा बाद में था। ये सुनकर जैनब जमीन पर गिर पड़ी। इसके आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए। कुछ दिनों बाद वो किसी तरह जमानत पर बाहर आई, लेकिन अब कोई उसे अपने घर में नहीं रखता था। मोहल्ले वाले उंगलियां उठाते, लोग ताने देते। जैनब अब गुनाह के अंधेरे से तौबा के रास्ते की तलाश में थी, लेकिन शैतान अभी तक उसके पीछे था। एक दिन मस्जिद के करीब से गुजरी तो अजान की आवाज सुनकर दिल कांप उठा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने आंखों में आंसू भरकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, क्या मेरे लिए भी तौबा का दरवाजा खुला है, या मैं हमेशा के लिए लानती हो चुकी हूँ? इसके दिल से चीख निकली। वो मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ गई और रोने लगी। इसी वक्त मस्जिद से इमाम साहब बाहर आए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? जैनब ने सर झुकाकर कहा, मैं गुनाहगार हूं इमाम साहब। मैंने अपने शौहर को छोड़ा, मैंने गुनाह किया। अब जिंदगी बोझ लग रही है। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह की रहमत इसके गजब से ज्यादा है। अगर दिल से तौबा करो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। जैनब फूट फूट कर रो दी। मैं तौबा करती हूँ, या अल्लाह, मैं तौबा करती हूँ। दूसरी तरफ साबिर इसी वक्त एक ख्वाब देख रहा था। उसने देखा कि एक औरत काले कपड़ों में उसके दरवाजे पर खड़ी है। बारिश हो रही है और वो औरत रो रही है। साबिर चूक कर जाग गया। दिल में बेचैनी थी। उसने वुजू किया और दुआ मांगी, या अल्लाह, ये ख्वाब क्या है? क्या जैनब मुश्किल में है? अगले दिन जब वो काम पर जा रहा था तो अचानक रास्ते में किसी औरत ने आवाज दी, साबिर। साबिर ने पलट कर देखा। जैनब खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों में निदामत। वो नंगे पांव बारिश में भीगी हुई और कांप रही थी। साबिर के कदम रुक गए। वक्त जैसे ठहर गया। जैनब ने आहिस्ता से कहा, साबिर, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? साबिर के लबों पर खामोशी छा गई। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? अगर मेरा रब चाहे तो सब माफ कर दे। तुम लौट आई हो, यही काफी है। जैनब फूट फूट कर रोने लगी। मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं, मुझे सिर्फ तौबा की राह दिखा दो, मैं दुनिया छोड़ दूंगी। साबिर ने उसका हाथ थामने के बजाय चादर जमीन पर बिछा दी। कहा, ये चादर तुम्हारी इज्जत की अलामत है, इस पर बैठ जाओ और अल्लाह से वादा करो कि अब कभी गुनाह के करीब नहीं जाओगी। जैनब सजदे में गिर गई। मैं वादा करती हूं, या अल्लाह, मैं तेरी बनकर रहूंगी। उसी वक्त मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और जैनब के दिल पर पहली बार सुकून उतरा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साबिर ने जैनब को घर नहीं ले गया, बल्कि कहा, मैं तुम्हें अपनी मां के पास भेजूंगा, वो तुम्हें कुरान सिखाएंगी।
और जब तुम खुद को बदल लो तो फिर फैसला हम अल्लाह पर छोड़ेंगे। ज़ैनब ने सर झुका दिया। अब वो सच में बदलने के सफर पर निकल चुकी थी। गुनाह की आग से तौबा के चश्मे तक का सफर मुकम्मल हुआ, मगर अभी एक राज बाकी है। काशिफ की जिंदगी का अंजाम और साबिर और ज़ैनब के मुकद्दर का फैसला। सुबह की हल्की करनें साबिर के घर की दीवारों पर पड़ रही थीं। हवा में सुकून का एहसास था, जैसे तूफान गुजर चुका हो और अब सिर्फ खामोशी बाकी हो। साबिर मस्जिद से नमाज फजर पढ़कर लौटा, चेहरे पर इत्मीनान, दिल में शुक्र। वो सहन में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। तब दरवाजे के पास अम्मा हलीमा आई। उनके हाथ में एक खत था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा साबिर, तुम्हारे नाम ये खत आया है, शायद ज़ैनब ने भेजा है। साबिर ने खत लिया, दिल की धड़कन तेज हुई। लिफाफा खोला तो अंदर ज़ैनब का लरजता हुआ खत था। अस्सलामु अलैकुम साबिर, मैं अब माँ जी के साथ रह रही हूँ। उनके कदमों में बैठकर कुरान सीख रही हूँ। हर आयत मेरे गुनाह को धो देती है। मैंने अपने दिल में एक नई जिंदगी पाई है। अब मैं दुनिया से कोई तवक्को नहीं रखती, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तुम मुझे याद करो तो एक गुनाहगार नहीं बल्कि एक ताइब औरत के तौर पर याद करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा सब्र तुम्हें जन्नत दिलाए। तुम्हारी साबिका बीवी ज़ैनब। साबिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खत सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। ज़ैनब लौट आई, मगर तेरी तरफ न मेरी तरफ। यही असल कामयाबी है। दिन गुजरते गए। ज़ैनब अब मस्जिद की खवातीन को कुरान पढ़ाती थी। लोग हैरान होते कि ये वही औरत है जो कभी गुनाह की राहों पर चली थी। अब उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में खौफ खुदा। वो अक्सर कहा करती, मैंने अपनी जिंदगी में दो मर्द देखे, एक जिसने मुझे गुनाह में धकेला और दूसरा जिसने सब्र से मुझे निजात दिलाई। पहला मुझे दुनिया देकर बर्बाद कर गया, दूसरा मुझे ईमान देकर अमर कर गया। एक दिन मस्जिद में दरसे कुरान के दौरान ज़ैनब को अचानक खबर मिली कि काशिफ जेल से रहा हो गया है। इसका दिल धड़कने लगा। पुरानी यादें जैसे किसी जख्म को छेड़ दें। रात को उसने तवील सजदा किया, या अल्लाह, वो शैतान दोबारा मेरे रास्ते में ना आए, मेरी तौबा पर इस्तकामत दे। इधर काशिफ, जो अब पहले जैसा मगरूर न था बल्कि शिकस्त खुर्दा और बीमार हो चुका था, एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर आकर बैठा। लोग पहचान न पाए, लेकिन ज़ैनब ने उसे पहचान लिया। काशिफ ने धीरे से कहा, ज़ैनब, मैं तबाह हो गया हूँ। पैसा गया, शोहरत गई, इज्जत गई, तुम मुझे माफ कर दो। ज़ैनब ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, काशिफ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि मेरे नबी ने सिखाया है कि जो किसी को माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी वापस नहीं देखना चाहती। मेरी जिंदगी अब तौबा की है, न कि तुम्हारी। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोता हुआ मस्जिद के दरवाजे से निकल गया और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। चंद महीने गुजरे। ज़ैनब अब गांव के मदरसे में बच्चियों को कुरान सिखाती थी। साबिर ने भी मस्जिद के लिए चंदा जमा करके नई छत बनवाई थी। एक दिन इमाम साहब ने साबिर से कहा, साबिर, ज़ैनब अब पाक दिल हो चुकी है, अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा निकाह में ले लो। इस्लाम तौबा के बाद नई जिंदगी की इजाजत देता है। साबिर ने गहरी सांस ली, फिर बोला, इमाम साहब, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी है। अगर ज़ैनब खुश है अपनी राह में तो यही बेहतर है। मैं दुआ करूंगा कि वो हमेशा ईमान पर कायम रहे। लेकिन तकदीर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। चंद दिन बाद साबिर बीमार पड़ गया, शदीद बुखार और कमजोरी। अम्मा हलीमा ने ज़ैनब को खबर दी। ज़ैनब फौरन दौड़ कर आई। वो साबिर के बिस्तर के करीब जाकर बैठ गई। आंसू बह रहे थे। साबिर, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? साबिर ने कमजोर आवाज में कहा, मैं चाहता था तुम मुझे मेरे सब्र के साथ याद रखो, न कमजोरी के साथ। ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहती हूं, यह मेरा फर्ज है। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, यह मोहब्बत है ज़ैनब, और मोहब्बत वही है जो अल्लाह के लिए हो, न ख्वाहिश के लिए। चंद दिन बाद साबिर का हाल बिगड़ने लगा। ज़ैनब दिन रात तैमारदारी करती रही। हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करती। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, साबिर ने ज़ैनब को बुलाया। कहा, ज़ैनब, मेरा वक्त करीब लगता है, एक बात याद रखना, अल्लाह से कभी मायूस मत होना।
मैंने तुम्हें दुनिया में मुआफ किया, अल्लाह आखिरत में तुम्हें इज्जत देगा। ज़ैनब रोने लगी, नहीं साबिर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साबिर ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। रूह परवाज कर गई। सुबह हुई तो पूरा गांव साबिर के जनाजे में शरीक था। इमाम साहब ने कहा, ये वो शख्स है जिसने सब्र से जन्नत खरीदी, अल्लाह के हां ये शहीदों के बराबर मकाम पाएगा। ज़ैनब के आंसू थमते न थे। वो कब्र के करीब बैठकर कहने लगी, साबिर, तुमने मुझे दुनिया में मुआफ किया, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम दे। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी दुआ पूरी करने में गुजारूंगी, दूसरों को कुरान सिखाने में और गुनाह से दूर रहने में। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब बूढ़ी हो गई, लेकिन उसकी जबान पर हमेशा एक ही दुआ रहती, ऐ अल्लाह, मैं इस साबिर के साथ हश्र में उठूं जिसने मुझे तेरी राह दिखाई। सालों बाद जब गांव की मस्जिद के कतबे पर लिखा गया, मस्जिद साबिरुल ज़ैनब, तो लोग हैरान हुए। किसी ने पूछा, ये नाम क्यों रखा गया? इमाम ने जवाब दिया, क्योंकि ये मस्जिद एक ऐसे मर्द और औरत की यादगार है जिन्होंने गुनाह के बाद ईमान को अपनाया और जिन्होंने साबित किया कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। आसमान पर चांद चमक रहा था, हवा में तस्बीह की हल्की आवाज थी, और कहीं दूर गोया कोई फरिश्ता कह रहा था, ये है अंजाम सब्र, ये है इनाम तौबा। इख्तिताम। ये कहानी यहां मुकम्मल होती है। एक गरीब शौहर के सब्र की, एक गुनाहगार बीवी की तौबा की, और अल्लाह की रहमत की जो हर गुनाह से बड़ी है।